ताजगी से भरी खबर। नाइजर ने रूस के साथ एक परमाणु कार्यक्रम समझौता किया है और अब फ्रांस को गुस्सा आ गया है। क्या होता है जब वो देश जिसने दशकों तक फ्रांस की परमाणु साम्राज्य को शक्ति दी, अचानक यह तय करता है कि उसे खुद के लिए परमाणु शक्ति चाहिए। यही आघात नाइजर से आ रहा है, जहां रूस ने देश का पहला परमाणु संयंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसी कोई चीज जिसे पेरिस ने नाइजर के यूरेनियम को 50 साल से अधिक समय तक खनन करते हुए भी कभी नहीं पेश किया। तो फ्रांस ने नाइजर को अंधेरे में क्यों रखा जबकि उसने अपनी रोशनी ले ली? आइए इसे समझते हैं। यह खबर अफ्रीका में जैसे गड़गड़ाहट की तरह फैली। रूस ने नाइजर के पहले परमाणु बिजली संयंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया। एक ऐसा देश जो आधे दशक से यूरेनियम निर्यात कर रहा है और अपनी घरेलू बिजली के लिए आयात कर रहा है, इसके प्रतीकात्मकता को समझना जरूरी था। यह सिर्फ एक कूटनीतिक हाथ मिलाना या खनन समझौता नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य की घोषणा थी जो नाइजर को कभी नहीं मिलना था। समझौता नाइजर की सरकार और रूस की राज्य परमाणु कंपनी रोसाटॉम के बीच हुआ था। कागज पर इसमें तकनीकी सहायता, चिकित्सा शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रम और नाइजर के अपने यूरेनियम से बिजली उत्पादन की दिलचस्प संभावना थी। यदि इसे बनाया जाता है तो यह नाइजर का पहला परमाणु संयंत्र होगा और यह पश्चिमी अफ्रीका में पहला ऐसा परियोजना होगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसे हमेशा कच्चे संसाधनों के आपूर्तिकर्ता के रूप में खारिज किया गया था, वह अचानक पृथ्वी के सबसे उन्नत तकनीकों में से एक की कड़ी पर छलांग लगाने का सपना देख रहा था। पश्चिमी राजधानियों में तुरंत आघात हुआ। दशकों से नाइजर का यूरेनियम फ्रांस की जीवन रेखा माना गया था, जो इसके रिएक्टरों को चलाता था और इसकी ऊर्जा स्वतंत्रता की गारंटी देता था। लेकिन रूस के प्रस्ताव से कुछ सप्ताह पहले नाइजर की सरकार ने एक साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाया। उसने ओरानो, फ्रांस की परमाणु कंपनी के संचालन का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे उसे 1970 से मिली अधिकारों से वंचित कर दिया। एक रात में फ्रांस ने एक ऐसे संसाधन पर नियंत्रण खो दिया जिसे वह कभी छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब रूस इस खालीपन को भरने के लिए आगे बढ़ा है और पेरिस को यह देखने के लिए मजबूर किया गया है कि उसका पुराना उपनिवेशीय पिछवाड़ा अब उससे दूर हो रहा है। नाइजर के लिए, हालांकि, यह घोषणा कुछ अलग तरह से स्वागत की गई थी। उम्मीद। नियामी में लोग रूस और नाइजर दोनों के झंडे लहरा रहे थे, एक साझेदारी का स्वागत करते हुए जो केवल खनन से अधिक का वादा करती थी। इसने परिवर्तन का वादा किया था। यूरेनियम बहुत लंबे समय तक शाप बन चुका था, एक चमकता खजाना जो फ्रांसीसी शहरों को रोशन करता था, जबकि नाइजर खुद अंधेरे में था। अब रूस का वादा, चाहे उसकी समय सीमा कितनी भी अनिश्चित हो, यह सुझाव दे रहा था कि नाइजर अंततः अपने यूरेनियम से अपने खुद के विकास के लिए बिजली का उपयोग कर सकता है। आलोचक यह बताते हैं कि परमाणु संयंत्र महंगे, जटिल और अस्थिर क्षेत्रों में संवेदनशील होते हैं। वे पश्चिमी नाइजर में जारी विद्रोहों का हवाला देते हैं और यह तर्क करते हैं कि इस स्तर का एक परियोजना कभी कागज पर ही रह सकता है। लेकिन सच में अगर संयंत्र बनता है या नहीं, यह शायद गौण हो। इस घोषणा ने पहले ही शक्ति के संतुलन को बदल दिया है। यह दिखा दिया कि नाइजर के पास फ्रांस के अलावा भी विकल्प हैं, कि वह नई शर्तें तय कर सकता है और वह सिर्फ यूरोप के लिए खदान नहीं बनना चाहता। इसी कारण से मॉस्को की यह चाल इतनी रणनीतिक प्रतीत होती है। रूस यह समझता है कि सहेल क्षेत्र में सम्मान की भूख गहरी है। यह जानता है कि नाइजर को परमाणु ऊर्जा का विचार देना, चाहे वह कितना भी दूर हो, यूरोपीय नीति का दूसरा वादा करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। वैश्विक राजनीति के इस बड़े शतरंज के खेल में मॉस्को ने एक कदम उठाया है जो नाइजरियों के दिल में गहरी गूंजता है, जो इतिहास से लूटे गए महसूस करते हैं। और समय की यह चूक बिल्कुल सही थी। नाइजर की सरकार 2023 में प्रतिबंधों, कूटनीतिक बहिष्कार और क्षेत्रीय हस्तक्षेप की धमकियों के बीच सत्ता में आई थी। रूस द्वारा परमाणु सहयोग की पेशकश ने झंटा को वह कुछ दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, अपने लोगों की नजरों में वैधता। अब यह सिर्फ एक सरकार नहीं रही, बल्कि यह एक शासन बन गया है जो भविष्य में कूदने का वादा कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, नाइजर इस स्थिति में कैसे पहुंचा? क्यों एक ऐसा देश जो यूरेनियम से भरा हुआ है अपने खजाने से कभी लाभान्वित नहीं कर सका? रूस के परमाणु प्रस्ताव के शौक को समझने के लिए हमें उस आधे सदी की ओर देखना होगा जब फ्रांस ने नाइजर के रेगिस्तानों में खुदाई की, अपनी खुद की शहरों को रोशन किया और नाइजर को अंधेरे में छोड़ दिया। 5 दशकों से अधिक समय तक फ्रांस ने अपनी परमाणु साम्राज्य की नींव नाइजर की जमीन पर रखी, लेकिन कभी नाइजर को अपनी रोशनी में शामिल नहीं किया। कहानी 1970 के दशक की है, जब फ्रांसीसी कंपनी एरेवा, जो बाद में ओरानो नाम से जानी गई, ने नाइजर के अर्लेट और मुरारिन के यूरेनियम क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। पेरिस के लिए
यह कोई सामान्य खनन परियोजना नहीं थी, यह उनकी जीवित रहने की जरूरत थी। फ्रांस अन्य देशों के मुकाबले परमाणु ऊर्जा पर भारी निर्भर था। आज इसके बिजली का लगभग 70% रिएक्टरों से आता है। नाइजर इस रणनीति का चुपचाप इंजन बन गया था। एक ऐसी जमीन जिसकी रेगिस्तान फ्रांसीसी शहरों की तारों में अदृश्य रूप से चमकते थे। फिर नाइजर को क्या मिला? लगभग कुछ नहीं। यूरेनियम का अयस्क खुदाई किया गया, पीला केक बनाया गया और फ्रांस के रिफाइनरियों में भेजा गया। वहां से इसे ईंधन रॉड्स में बदला गया, जो फ्रांसीसी घरों, उद्योगों और शोध केंद्रों को ऊर्जा देते थे। नियामी में हालांकि बत्तियां अब भी झपकती रहती थीं,